प्रदेश भर में गर्मी का आलम किसी से छिपा नहीं है। इस बार जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। इस तेज गर्मी में बीमारियों का खतरा रहता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गर्मी के कारण ब्रेन स्ट्रोक आने का भी रिस्क रहता है। बीते कुछ दिनों से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का आंकड़ा बढ़ भी रहा है। गर्मी के इस मौसम में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इन तमाम बातों की जानकारी डॉक्टर रवि देव ने दी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास मेमोरी है जो कि बहुत कॉमन हो गई है कोविड के बाद में। अब वायरस ने या वायरस के ट्रीटमेंट में ने दिमाग के ऊपर इसका गलत प्रभाव डाला है। ये भी यंग जनरेशन में है। ओल्ड जनरेशन में तो लोग भूलते थे, कहते थे कि भाई 60 साल 70 साल 60 आ गया इनका, इसलिए भूल रहे हैं, कोई बात नहीं है, बात दादाजी है। लेकिन अब ये चीज यंग जनरेशन जब मैं कहता हूं तो इसका तात्पर्य होता है कि 16-17 साल से लेके और 40 साल तक, 45 साल तक। तो इन लोगों में ये चीज बहुत बड़ी है, जो कि प्रोडक्टिव है, जो कि देश के लिए प्रोडक्शन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ब्रेन है, वो मंदित यानी कि धीमा पड़ गया है। तीसरी चीज जो आई है वो ये कि जो अब हम छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चों में जो दिमाग का स्तर है वो डिजिटलाइज्ड हो गया। डिजिटलाइज्ड होने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ उसकी नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, या उसको हम लोग जिसके ग्रोथ पैरामीटर्स कहते हैं कि ग्रुप बच्चा डेवलप होगा, 1 साल में चलने लगेगा, 2 साल में बोलने लगेगा, 3 साल में उसके अंदर ये बुद्धि आएगी। ये चीजें धीमी पड़ी हैं। माइलस्टोन्स, जो माइलस्टोन्स हैं बच्चे के, वो धीमा पड़े हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच इनटू देयर सराउंडिंग, यानी कि हिंदी में बोलना चाहिए मुझको कि जो उनके माता पिता या घर के और परिवार के सदस्य हैं उसके मुकाबले वो मोबाइल फोन में बिजी होने लगे। छोटे बच्चे, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा जो समझ भी नहीं पा रहा है, वो मोबाइल में लगा हुआ है दूध पीने से लेके और शाम तक, और परेशान कर रहा है। तो ये चीजें मेंटल रिटार्डेशन, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इस तरीके से, वो बच्चों में बढ़ा है और माइलस्टोन भी डिलीट हुए हैं। सर इसको लेकर तो गाइडलाइन ये है कि कोविड तो आ गया और कोविड चला भी गया और उसने दिमाग पे भी असर डाला, और कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से कुछ खबरें मिली हैं। कोर्ट्स ने भी, विदेशी कोर्ट्स ने एक्शन लिए हैं कि भाई उसकी वजह से भी कुछ काम गड़बड़ हुआ है। हम लोगों ने अपनी लास्ट बाइट में इसका जिक्र भी किया था कोर्ट के एक्शन के पहले कि उसके कोविड के प्रभाव से हार्ट अटैक, यंग हार्ट अटैक एंड यंग ब्रेन अटैक हुए हैं, वो पहले हम लोगों ने निकाले थे। बचाव तो अब ये है कि हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि जितनी भी वायरस की इलनेस हैं वो कोई पैदाइशी नहीं है। वो वायरस तो मौजूद है, वायरस केवल अपना रूप बदलता है। इसको कहते हैं वायरस के टेम्पलेट, यानी कि आरएनए वायरस या डीएनए वायरस कितनी बार अपना रूप बदल लेता है। ठीक है ना, जब तभी तो कहते हैं ना कि कोविड 1 आ गया, 2 आ गया, डेल्टा वेव आ गई, अल्फा वेव आ गई, बीटा वेव आ गई। तो अब हम सबसे पहले तो ये काम करें कि पर्यावरण पे ऐसा ध्यान दें कि कोई वेव ना आने दें। वेव कब आती है वायरस की? जब वायरस की नॉर्मल, वायरस एक सजीव चीज नहीं है, पूरी तरह निर्जीव चीज भी नहीं है। वायरस कभी मरता भी नहीं है, वो निर्जीव अवस्था में चला जाता है, फिर जब मौका लगता है तो सजीव अवस्था में आ जाता है। अब पर्यावरण में जो चेंज हो रहे हैं, गर्मी आ गई, ग्लेशियर से बर्फ पिघल गई, ठीक। वायरस जो पहले कभी 15,000 साल पुराना या 20,000 साल पुराना ग्लेशियर में दबाव पड़ा था, वो गर्मी, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्टिव हो गया। या हमने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए, जो वायरस नॉर्मल हैं, हम लोगों को इम्यूनिटी देते रहे हैं, उन्हीं वायरस को हमने एग्रेसिव बना दिया। तो हमें इन चीजों से बचाव करना चाहिए, और ये एक आदमी का विषय नहीं है, ये सब सरकारों को सोचना चाहिए, सब लोगों के समूह को सोचना चाहिए, या जो सरोकार जिनका है समाज से, उनको सोचना चाहिए कि अपने पर्यावरण को हम लोग इस तरीके का बनाएं कि वायरस जैसी चीजें एक्टिव ना हो पाए। इनकी एक्टिविटी को रोकना इलाज नहीं है अभी फिलहाल।